बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे थे पहले उत्तर प्रदेश की और फिर करेंगे उत्तर प्रदेश की ही, लेकिन इस बार सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में भारत सरकार का तोहफा, खास करके जो एक सेंट्रल एविएशन यूनिवर्सिटी के साथ साथ फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी ओनली, ये दोनों चीज़ें चुनाव से कुछ दिन पहले। एक महत्वपूर्ण सवाल पुष्पेंद्र आपसे शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी दिल्ली की यात्रा तय होती है, दिल्ली में सत्ता किसकी बनेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश लगातार अगर देखें पिछड़ापन उत्तर प्रदेश में एक समय के बाद बढ़ता गया। वहाँ कानपुर जैसे शहर बिल्कुल आपने देखा जो औद्योगिक नगरी बताई जाती थी वो बिल्कुल कहाँ पहुँच गया सबको पता है। देखिए लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी की बात देखें तो वहाँ कुछ ना कुछ होते रहता है, खबर है। तो ये इस पूरे कैबिनेट के में जो आज मंजूरी मिली है इससे कितना फायदा होगा सोनिया गांधी को, पहले ये बताएं। देखिए, मैं इसको ये तो ज़रूर मानता हूँ कि इस देश में जिस सूबे से और जिस इलाके से लोग पूरे देश को रिप्रेजेंट करते थे और पूरे देश की विकास करते थे, बात होती थी कि साहब वो कन्याकुमारी के अंदर भी उनका विकास नजर आएगा, उनका उत्तर प्रदेश में भी विकास नजर आएगा, उनका आसाम में भी नजर आएगा, उनका कश्मीर। आज उस पार्टी के अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पार्टी के एक सबसे बड़े आदमी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुलायम सिंह 24 घंटे बिजली दे दें, उसमें कोई लोकोमोटिव का कोई कारखाना लग जाए, उसमें कोई महिलाओं के लिए विद्यालय खुल जाए, उसमें कोई सिविल एविएशन का, सरकार आपकी है। आज आप इस पूरी सरकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ज्यादा से ज्यादा चीजें इसलिए दिलवा रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास इसलिए हो कि सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से आती हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा वहां उनकी जीत हर हालत में सुनिश्चित हो जाए। तो ये आप देखें कि भले ही आप राष्ट्रीय पार्टी हो लेकिन आपकी सोच एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद हो जाती है। और आप फिर कहते हैं कि हम मैनपुरी में मुलायम सिंह के खिलाफ आदमी खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि मुलायम सिंह को आपको जिताना है और मुलायम सिंह अमेठी में खड़ा नहीं करेंगे। तो ये किस तरीके से राजनीतिक दलों की सोच जो है कितनी मायोस्पेक होती चली जा रही है और कितनी मैक्रो लेवल पे वो चले गए हैं कि जो राष्ट्र की बात करते थे, जो दुनिया की बात करते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाने में लगे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर आप ये कहते हैं दिलीप कि इन चीजों से फायदा होता है तो अभी पिछले चुनाव में खुद अमेठी की सीट से जिसमें 10 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं उसमें से मात्र एक एमएलए की सीट कांग्रेस पार्टी, एमएलए की सीट की बात नहीं, यहां तो एमपी की नहीं, मैं कह रहा हूं उस एमपी की सीट की बात कर रहा हूं। ये चीजें अगर आप देखें उपेंद्र जी, चूंकि आप राजनीति को, भारतीय राजनीति व राजनेताओं को समझते हैं, जो इस तरह के वीवीआईपी जो राष्ट्रीय नेता होते हैं या महत्वपूर्ण लोग होते हैं, ये जो प्रथा इसकी शुरुआत हुई है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जहाँ से जीत के आए थे या चौधरी चरण सिंह बागपत से जीतते थे, नेहरू जी फूलपुर और फिर अन्य जहाँ से भी इंदिरा गांधी जीतती थी रायपुर, उस समय में क्या ये चीज़ें थी जो अब फोकस देख रहे हैं इस वक्त की, जहाँ से ये नेता आते हैं वहाँ पे कुछ विशेष रूप से काम किया जाए? ये फोकस पहले भी था? ये 1980-85 तक तो नहीं था, लेकिन जब राजीव गांधी सक्रिय हुए तो उसमें भी उन्होंने अमेठी का अपने हिसाब से विकास किया था और बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह का साइट अभी आपको वहाँ मिल जाएंगे जो कि बंद पड़े हैं, सड़कें वगैरह बनवाई थी। लेकिन उसके बाद इस स्तर पर पहले नहीं सोचा जाता था। पहले मतलब विकास करना है तो कुछ फैक्ट्री बना दें, सड़कें बनवा दें, माना जाता है कि सड़कें हैं, बिजली है, ये सब। अब वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी प्रायोरिटी, लेकिन अब है कि चूंकि डर लग रहा है, चुनाव जीतने का खतरा पैदा हो गया है राहुल गांधी को भी, सोनिया गांधी को भी। क्योंकि अब पहले तो वहाँ के लोग ये सोच के खुश होते थे कि हमारा जो एमपी है, जो पीएम है, हमारा एमपी है जो बहुत बड़ा नेता है, उसके पास बहुत पावर है। लेकिन अब उनको लगने लगा कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ होना चाहिए। तो पिछली बार कहते हैं कि लोगों के कारण, लोगों का प्रेशर, दबाव रहता है कि आप इतने बड़े नेता हैं, हमारे लिए क्या करना है। ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद जब गए थे राहुल गांधी वहाँ, तो उनसे लोगों ने पूछा था तो कि आप दूसरों की बात बतला रहे हैं, पहले बताइए कि आपने क्या किया कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो ये अब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी अब उनसे हिसाब किताब मांगे। आप राष्ट्रीय नेता होंगे लेकिन आप हमें बताइए हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। तो इनके लिए एक कहीं ना कहीं दबाव और चुनौती दोनों भी रहता है कि ये काम करना मजबूरी है। हाँ, अब तो मजबूरी है। मान लिया अगर जहाँ से आपको चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतना है और आप लोगों का मूड देख रहे हैं कि ये जो पुराना जो फ्यूडलिस्टिक जो था, फ्यूडल भाव था, वो खत्म होता जा रहा लोगों में।
लोग अब सवाल पूछते हैं। आप बताइए, आप यहाँ से चलिए, आप जो भी हो। मतलब अच्छी बात है कि सामंतवादी मनोवृत्ति है वो कमजोर हो रही है। लोगों में था कि भाई ये राजा हैं, किंग हैं, सामंत हैं, तो फिर आप हमें गांधी परिवार की बहू है, राजीव गांधी के हैं, तो यहाँ की हम सोच के खुश रहेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए आप खुश रहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाला है, ये आप खुद प्रशंसा करना। कोई बड़ा अफसर है तो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती थी पहले समाज में। अब है कि वो जो सामंती सम्मान जो मिलता था वो खत्म हो रहा। फिर लोग भी कोई लगता है कि अब नहीं, क्योंकि पहले जो चेंज बहुत डिफरेंसेस था लोगों में, अब धीरे धीरे सामान्यकरण की ओर बढ़ रहे हैं। कम से कम सोच के स्तर पर पहले वाला नहीं रहा है कि आप हैं तो अगर आप बड़े नेता तो बड़ा काम करिए। बड़े नेता है तो बड़ा काम कीजिए। आप यहाँ सड़क बना के काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी बनाइए, आप कुछ इंडस्ट्री लगाइए। इसके ऊपर भी दिल्ली कोर्ट ने कभी फैसला दिया, बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह के राज्य की सरकार ये नहीं कर सकती, वीवीआईपी इलाकों में आप बिजली इसलिए देंगे कि आपकी मैनपुरी में आनी चाहिए और अमेठी में आनी चाहिए। और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी मुलायम सिंह से कि रायबरेली के अंदर 24 घंटे बिजली दे दें। तो अब अगर इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय नेता को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाने के लिए तमाम अपने रसूख का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बचाने के लिए या दबाव को, दबाव क्या है? आपकी जितना है उनका वही दबाव है। लेकिन जो जीतने का दबाव अब सवाल पूछते हैं, पहले आप ये नहीं पूछते, उनको पता था, लोग ये कहते थे ठीक है आप देश के नेता हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, देश में अच्छा काम कीजिए। अब ये पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या काम किया, आप ये बताएं। अब वहाँ है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है जो मेजर फोर्स अब नहीं रही, वहाँ 2 मेजर फोर्स है, एसपी और बीएसपी। उसका असर पूरा फैल गया है दोनों का, एसपी बीएसपी का। तो पहले जो कांग्रेस जो कंफर्टेबल पोजीशन में थी वो नहीं रही, तो उसको चुनाव जीतने के लिए ये सब ताल तिकड़म जो और भी दूसरे छोटे छोटे नेता, ये जो बात आप कह रहे हैं कि बीएसपी और एसपी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की फुर्सत नहीं है, वो वहीं रहते हैं। सोनिया गांधी को रायबरेली जाने की फुर्सत नहीं है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो क्लोज डोर मीटिंगें हुई उसमें लोगों ने कहा कि आप चुनाव के वक्त आते हैं, जैसे लोग आते हैं टहलने के लिए, आप टहल के चली जाती हैं। और इसीलिए मैंने वो जो रेफरेंस दिया आपको कि सोनिया गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीत पाई, नहीं आ रही, एक भी नहीं, अमेठी वाले में अमेठी। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है ये दबाव है, ये समझ में आ रहा है क्या कहते हैं कि जो लोग उन्हें। मनीष तिवारी जी ने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। The Union Cabinet also gave its approval to a proposal for setting up the National Aviation University in the name of late Shri Rajiv Gandhi. It would be called the Rajiv Gandhi National Aviation University. It would be located in the district of Raebareli in the state of Uttar Pradesh. It would be a central university. The cabinet also approved a proposal to introduce in Parliament the Rajiv Gandhi National Aviation University Bill 2013 to ensure the efficacious implementation of this decision. संजय, दिलीप जी, इस यूनिवर्सिटी से कितना फायदा होगा सोनिया गांधी जी को? अगर ये यूनिवर्सिटी इसलिए स्थापित की जा रही है कि इससे लोगों का समर्थन मिलेगा तो फ़ायदा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर फ़ायदा होना चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह सकते कुछ नहीं होने वाला इससे जी। हाँ, क्योंकि वो ऐसा कहना सही नहीं होगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर वो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छे काम करने के लिए अपनी जो ताकत है, उनका जो पोटेंशियल है, अपने प्रभाव का उपयोग करता है तो वो कोई गलत बात नहीं, दूसरे भी मेंबर पार्लियामेंट ने करना चाहिए। अगर सोनिया गांधी कर रही है तो कोई और छोटा मेंबर पार्लियामेंट होगा, उसने भी अपने एरिया में कुछ ना कुछ करना चाहिए। संजय जी, एक सवाल है आपसे। हाँ, पूछिए। कि सोनिया गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इसलिए कर रही है कि वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन कांग्रेस में 206 एमपी हैं। हाँ। उनके संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी नहीं है, और सोनिया गांधी की जो हैसियत है कांग्रेस में, उसमें पूरी कैबिनेट पास कर देती है। वो बेचारा एमपी तो अपनी बात कह भी नहीं पाता। हर आदमी सोनिया गांधी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पार्टी के अध्यक्ष और इतनी ताकतवर होने के बाद सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करा रही हैं, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि बाकी लोग जो हैं वो ताकतवर नहीं है इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं करा सकते। ये बताइए कि एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं,
वो यूनिवर्सिटी हर जिला में तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं नहीं, ये मायावती की कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मुलायम सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बागपत में, ये सब जगह राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और नेहरू जी के नाम पे ही सब कुछ चलेगा। इस देश में कहीं और यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। हाँ, वो गलत है आपका, वो कहना सही है आपका। मैं केवल यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं अगर, या कोई एक विकास के काम से देखते दिलीप जी, तो मैं ये मानता हूं कि अगर सोनिया गांधी या कोई मेंबर पार्लियामेंट वो क्योंकि बड़ा नेता इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम ही ना करे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इससे कितना फायदा होता है? फायदा होगा, कितना फायदा होता है? क्योंकि देखिए, सामान्य कोई आदमी होगा, उसको उसमें नौकरी मिल जाएगी, किसी लड़के को उधर एडमिशन मिल जाएगी, आसपास के लोगों को यूनिवर्सिटी बनेगी तो बहुत सारे लोगों को काम धंधे मिलेंगे, तो वो लोगों को फायदा होता है, तो वो कहेंगे यार अच्छा काम किया हमारे इलाके में, तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। इस तरह का काम गरीब लोग तो इसका प्रचार करते हैं, इस तरह का काम होते रहना चाहिए, तमाम नेताओं को भी करना चाहिए। हाँ, ये मेरा कहना है, लेकिन तमाम नेताओं को करना चाहिए। और इसमें देखिए, यूनिवर्सिटी वगैरह बनने से लोकल लोगों को कितना फायदा होगा, क्योंकि उसमें पढ़ाने के लिए आएंगे बाहर के लोग, पढ़ने के लिए भी आएंगे मेरिट के आधार पर, वो भी बाहर के लोग, तो लोकल लोगों को 4th ग्रेड या आसपास जो थोड़ा बहुत, वो उतने भी खुश होते हैं, आप समझ जाइए, उसका होगा। वो बेचारे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चुनाव के समय में एक कैंपेनिंग पॉइंट मिलेगा कांग्रेस के वर्कर्स को, जैसे फूड मिले। हाँ, तो एक कैंपेनिंग पॉइंट मिल जाएगा। देखिए, सोनिया जी ने ये करवा दिया, सोनिया जी ने वो करवा दिया। हाँ, एक मोरल बूस्ट करने के लिए, प्रचार करने के लिए उन्होंने किया। इससे वीवीआईपी जो उम्मीदवार होते हैं उसको फायदा होता है। अगर मान लीजिए जैसे शरद जी मधेपुरा से लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं, हालांकि वो मधेपुरा के नहीं है फिर भी वहां से जीत जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब उनसे लोगों ने पूछा कि आप यहाँ पे बहुत कुछ काम नहीं करते, उन्होंने कहा कि देखो मुझे पूरा देश देखना है, तो लोगों ने तो लोग ये मान के चलते थे वहां की, चलिए वो राष्ट्रीय नेता है, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए उनको काम करते रहना चाहिए। लेकिन इस तरह से जब चीजें होती हैं तो लोग कंपेयर करेंगे वीवीआईपी के। अच्छा चले आप सोनिया गांधी हैं, अब नरेंद्र मोदी अगर कहीं से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और जीते तो वो क्या करते हैं, ये कंपैरिजन। कॉन्फिडेंस की कमी है सोनिया गांधी में, राहुल गांधी में का कॉन्फिडेंस दिख गया है, क्योंकि वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है। 6 महीने पहले उनको यूनिवर्सिटी खोलने का क्यों ध्यान आया भाई? उनकी कास्ट एक तो कौन रेलवे का कोई कारखाना है, फैक्ट्री पहले गई हुई है, 3-4 बार उसका शिलान्यास हो गया, 3-4 बार तो आप शिलान्यास कर चुके। और अगर आप बड़े नेताओं की बात करते हैं तो सासाराम की हालत देखें, जगजीवन राम इतने बड़े नेता थे, क्या उन्होंने करा इसके बावजूद भी? इसलिए कि वो उस हैसियत में नहीं थे कि करने नहीं दिया गया। मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस में 206 एमपी है कि सब एमपी इस पोजीशन में है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर इस तरीके से कैबिनेट से बिल पास करा ले। ये सिर्फ उनकी अपनी हस्ती है इसलिए हो रहा है। 5-5 करोड़ का तो आजकल मिल रहा है। वो फंड अलग है, वो फंड अलग समस्या है। ऐसा है, लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि अगर कोई भी एक पार्टी उसमें हस्ती 2-4-10 लोगों की होगी, हर आदमी की एक सरी की हस्ती होगी नहीं। जब एक सरी की हस्ती होगी नहीं तो आदमी अपनी अपनी ताकत से ही लड़ेगा, लेकिन जो हस्ती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं, लेकिन उपयोग करना चाहिए। इससे राजनीतिक फायदा कितना होने वाला है ये एक अलग चीज है, लेकिन जो राजनीतिक विरोधी हैं उससे उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान होगा कि पूरी की पूरी पार्टी को इस बात का प्रचार करती थी जब अमेठी और रायबरेली के बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं देख पा रही है। ये मुद्दा तो आप कह रहे हैं, उन्होंने उठाना भी चाहिए, ये मुद्दा तो उन्होंने उठाना चाहिए। जो बात बड़ी है वो ये भी है कि रायबरेली के अंदर, अमेठी के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह, उनको रोजगार, उनको तमाम चीजें मिलेंगी, लेकिन लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, यानी 78 सीटों पे वहां के लोग पावरफुल नहीं थे और वहां उनकी सरकार नहीं थी। आपने उनकी मदद के लिए 78 सीटों पे छोड़ दिया, यानी सिर्फ अमेठी और रायबरेली मजबूत की कांग्रेस ने, बाकी 78 सीटों पे जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो भी कांग्रेस को बर्दाश्त करना होगा। ये 78 सीटों पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा या पॉजिटिव होगा? चलिए आपने वहां होता नहीं, लेकिन ऐसा है यूनिवर्सिटी अगर रायबरेली में बनी इसका मतलब केवल रायबरेली के लोग जाके वहां पढ़ेंगे ऐसा थोड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ी चले जाएंगे भाई, देश भर के भी जाएंगे। चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में क्या होगा? जो कांग्रेस चुनाव में इसका फायदा मिलेगा या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान होगा, ये सवाल है। हाँ, चुनाव में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब वो रायबरेली में पड़ेगा, ओवरऑल चुनाव में उससे ज्यादा असर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैंपेन में मुलायम सिंह यादव हो, समाजवादी पार्टी तो मिल जाए कि मुलायम सिंह यादव, वो इसके खिलाफ भाजपा हो, क्या बोल सकते हैं बताइए? कोई आदमी यूनिवर्सिटी के खिलाफ में बोलेगा? असली हमला होगा बीजेपी की तरफ से। तो ये जो बीजेपी को इसने पॉइंट दे दिया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, परिकल्पना है उसके खिलाफ में बोलने के बराबर देश भर में उसका प्रचार करेंगे। यूनिवर्सिटी का कोई नरेंद्र मोदी आज पूरे देश में कहेंगे भाई ये तो सिर्फ 2 कंस्टिट्यूएंसी के लीडर हैं, तो बाहर
2 अरे भाई, कंस्टिट्यूएंसी। इसके बारे में कोई ये मुद्दा उठाएगा नहीं, इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की जो कल्पना है या जो वहां पर कर रहा है उसके खिलाफ में बोलने के बराबर हो जाएगा। संजय जी, हाँ। सियासत में मुद्दे हाँ। उठाए जाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। हाँ, ठीक है। उसकी हकीकत की क्या है इस पे कम ध्यान होता है। ये देखता है इससे कितना राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं आप। हाँ, वो उठा सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के आम आदमी की भावना उसकी खिलाफ जाएगी ना इस कांग्रेस मुद्दे के में। खिलाफ यहाँ पे आप देखें, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भाजपा है, वो ये सवाल खड़ा करेगी या नहीं कि अमेठी रायबरेली ही क्यों, उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पे क्यों नहीं। यूनिवर्सिटी की बात ना केवल, आप पूरे विकास को लेके ऐसा कहेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के बात को लेकर के विरोध करेंगे कि यूनिवर्सिटी वहां क्यों बनी, तो लोग सोचेंगे यार ये तो घटिया राजनीति कर रहा है। घटिया राजनीति और अच्छा राजनीति, आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि राजनीति देश में किस तरह से लोग देखते हैं ये आपको भी पता है, राजनीति के बारे में लोगों की क्या राय है। फिलहाल जैसे बिहार की बात है, बिहार में जनता तो बोलेगी यार कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो इसका विरोध कर रहे हो, कोई मुद्दा नेशनल यूनिवर्सिटी नाम रखने का प्रस्ताव आया, उसको खारिज कर दिया। तो क्या वहां चंपारण में सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा कि जब राजीव गांधी के नाम पर एविएशन मिनिस्ट्री बन सकता है रायबरेली में, तो मोतिहारी में जो यूनिवर्सिटी बन रहा है उसका नाम महात्मा गांधी क्यों नहीं रखा जाए? फिर अगर बिहार में 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों, जबकि उत्तर प्रदेश में हमें लगता है ये दोनों मिला दिया तो 7-8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। कई सवाल उठेंगे। तमाम चीजें बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।